दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका सामना हर कोई व्यक्ति करता है और हर किसी व्यक्ति के साधारण जीवन पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर। दोस्तों क्या है महंगाई, कौन कंट्रोल करता है इसे, इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप इन वीडियोस को एक बार देखिए। महंगाई बढ़ी है, बहुत तेज बढ़ी है। महंगाई क्यों नहीं भाई, गैस पेट्रोल डीजल सब्जी हर चीज़ भाई, चीनी दाल सब चीज़ बढ़ा। कौन कह रहा नहीं महंगाई बढ़ा। गरीब आदमी 400 रुपया अगर कमाता है तो 10 परिवार है, 5 परिवार जिला लेगा 400 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हाँ महंगाई तो बढ़ी है। पहले 100 रुपए में हम 2 दिन की सब्जी खरीद लेते थे। हाँ। अब 200 में 2 दिन की सब्जी होती है। दोस्तों इन्हीं लोगों की तरह अधिकतर लोग भी यही सोचते हैं कि ये महंगाई जो होती है ये हमारी सरकार कंट्रोल करती है, पर ऐसा पूरा सच नहीं है। थोड़ा सा हम भी कह सकते हैं कि सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसके पीछे कई सारी रीजंस होते हैं, जिनमें से एक रीज़न ये भी होता है कि पैसों को ज़्यादा छापना। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये ज़रूर आता होगा कि सरकार ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सरकार ही नोट छापती है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती ज़्यादा नोट छाप कर महंगाई को कम कर दिया जाए। पर दोस्तों इस स्थिति में और ज़्यादा बेकार काम होगा और जो महंगाई है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, इसलिए सरकार ऐसा नहीं करती। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि 4 केले हैं जिन्हें ये 10 लोग खरीदना चाहते हैं। अब इन 10 लोगों के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि 4 किलों को खरीद पाएँ। कुछ लोगों के पास में पैसे हैं लेकिन कुछ के पास में नहीं है। अब सरकार क्या करती है, सरकार सभी को पैसे छाप कर बांट देती है, जिससे क्या होता है ये 10 के 10 लोग 4 केलों को खरीद सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में केले वाला इसे कैसे केले बेचेगा, वो क्या करेगा, वो इसका प्राइस बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा जिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा वही इन केलों को खरीद पाएंगे और जिससे क्या होगा महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों कम नहीं होगी, इसलिए नोट छापना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके और भी रीज़न्स होते हैं महंगाई के बढ़ने के। एक रीज़न मैं आपको बता दिया कि नोट का ज़्यादा छापना। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस। दोस्तों जब गवर्नमेंट किसी रॉ मटेरियल पर टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है, जैसा कि दोस्तों आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसके चक्कर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दोस्तों इसी तरीके से उस किसी भी अगर रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो उससे प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट को बनाने में और ज़्यादा पैसा खर्च होगा और कंपनियों को अपना प्रॉफिट निकालने के लिए उसके प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके कारण फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। और दोस्तों रॉ मटेरियल का ना मिलना भी एक इन्फ्लेशन का बढ़ने का एक मेन रीज़न है। दोस्तों एक इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि सभी लोगों की एक के साथ में सैलरी का बढ़ जाना, जिससे क्या होता है, जिससे सभी लोगों के पास में ज़्यादा पैसे होते हैं खर्च करने के लिए और प्रोडक्ट कम होने के कारण इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाता है, महंगाई फिर से बढ़ जाती है। दोस्तों अब समझते हैं क्या महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है या बुरा। अगर अच्छा होता है तो क्यों होता है, अगर बुरा होता है तो क्यों होता है। क्या महंगाई कम भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट जो हम आज खरीद रहे हैं आने वाले समय में और सस्ते हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों आज के समय में इन्फ्लेशन रेट है वो है 7.8। अब इस दर से सालाना चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। क्या दोस्तों इसकी महंगाई जो 7.8 इन्फ्लेशन रेट है, क्या ये माइनस में भी हो सकता है? अगर ये दोस्तों माइनस में होता है तो इससे हमारा फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी जो हमारा करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 7.8 है। अगर हम इसे घटा करके -1 या -2 कर देंगे तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो उस जगह पर आपकी मंथली सैलरी नहीं बढ़ेगी, मंथली सैलरी आपकी और कम होगी। और जब लोगों के पास में पैसे होंगे और उन्हें कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदना होगा, मान लीजिए आपको एक फ़ोन ही खरीदना है 10,000 रुपये का, अगर आपको पता हो कि 1 महीने बाद यही फ़ोन 10,000 का 9,000 में मिलने लगेगा, तो आप कैसे इस महीने खरीदोगे? नहीं खरीदोगे दोस्तों, और देश की इकोनॉमी पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई होगा तो उससे भी कई सारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे क्या होगा, गरीब लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट से भी नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते थे कि इन्फ्लेशन रेट को ज़ीरो ही रहने देते हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी उस जगह कभी काम नहीं करोगे जहां आपके पैसे कभी ना बढ़े।
और इसलिए किसी की सैलरी माइनस में नहीं जाती कभी, इसलिए इन्फ्लेशन रेट हमेशा 1 से 2% से आगे ही रहता है। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए 1 से 2% का इन्फ्लेशन रेट बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही गुड माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। अब आइए समझते हैं कि इसे कंट्रोल कौन करता है, ये सरकार या फिर ये सरकार। दोस्तों इन दोनों में से कोई भी सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती, इसे कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कैसे कंट्रोल करता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों अब इसे समझते हैं कि आरबीआई इसे कंट्रोल कैसे करता है। जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है यानी महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है, तब ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, ऐसी स्थिति में आरबीआई अपना जो मार्केट में जितनी भी बैंक हैं उनका जो लोन है, लोन पर जो इंटरेस्ट आता है उसे बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है, अगर आपको पता चले कि आप जो लोन लेने वाले हैं उस पर इंटरेस्ट बढ़ गया है तो आप उस लोन को नहीं लोगे, जिससे आपके हाथ में पैसा नहीं होगा और लोग पैसे कम खर्च करेंगे और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन का रेट माइनस में जा रहा है और इससे हमें लॉसेस हो सकते हैं, तब वो क्या करता है, तब वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसे बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिससे लोग आसानी से लोन ले लेते हैं और जब उनके हाथ में पैसे होते हैं तब वो उन्हें खर्च करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट जो होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने समझा इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, क्यों बढ़ती है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।